नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अपना हल्फनामा दायर कर दिया है। केंद्र की सरकार ने क्या कहा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने दलील दी है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या सरकार की दलील है। सरकार ने दलील दी है कि यह याचिकाएं निराधार तथ्यों के आधार पर दायर की गई है कि संशोधन में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, बल्कि संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की परिकल्पना लागू होती है। केंद्र ने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के व्यापक गहन व विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद इसमें संशोधन किया गया है। अब आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र की सरकार ने जो हल्फनामे दाखिल किए हैं, जो जवाब कोर्ट को दिया है, उसमें क्या कहा है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की सरकार ने जवाब में कहा है कि पिछले 100 सालों से उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। ऐसे में संशोधन जरूरी था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुगल काल से पहले, आजादी से पहले व आजादी के बाद वक्फ की कुल संपत्ति 18,29,896 एकड़ में थी, जबकि साल 2013 के बाद वक्फ की भूमि कुल 20,92,072.53 एकड़ बढ़कर हो गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वक्फ वैधानिक निकाय। केंद्र ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वैध विधायी शक्ति का उचित प्रयोग है। संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसी धार्मिक व्यवस्था का प्रबंधन किया जाए और इसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। केंद्र ने यह भी कहा है कि जब वैधता की परिकल्पना की जाती है तो प्रतिकूल परिणामों के बारे में जाने बिना ही पूरी तरह से रोक लगाना अनुचित है। केंद्र ने यह भी कहा है कि वक्फ मुसलमानों का कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ध्यान से सुनिएगा,
केंद्र ने कहा है कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब तर्क क्या है केंद्र सरकार का, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पास करने से पहले जेपीसी की 36 बैठकें की गई। 97 लाख से अधिक हितधारकों का अनुभव, सुझाव व ज्ञापन लिए गए। समिति ने देश के 10 बड़े शहरों का दौरा किया और जनता के बीच जाकर उनके विचार लिए। केंद्र ने यह भी कहा है कि वक्फ अधिनियम को लेकर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई है उनमें किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है। ऐसे में अंतरिम आदेश के जरिए कोई भी संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सरकार ने अब जवाब में दिया है। सरकार का कहना है कि वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग हुआ है। स्पष्ट बताया है कि इसके प्रावधानों को गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। निजी और सरकारी जमीनों को वक्फ करार दिया गया है। गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल किए जाने की बात पर भी अपना पक्ष सरकार ने रखा है। कहा है कि गैर मुस्लिमों को शामिल करना कोई गलत इरादा नहीं है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को शामिल करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। अब आगे क्या होगा, इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दोस्तों, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट का रुख इस मामले में क्या होता है, किसके पक्ष में फैसले आते हैं। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।